तो एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान और परमाणु ताकत बनने की कोशिश कर रहे ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की परमाणु योजना सामने आ गई है। एक तरफ गाजा पर इजराइल का अटैक है तो दूसरी तरफ ईरान के परमाणु बम का खतरा। क्या इसके बाद सऊदी अरब ने भी परमाणु बम बनाकर मुस्लिम देशों का अगुवा बने रहने का प्लान बनाया है? देखिए ये रिपोर्ट। गाजा पर इजराइल के बम गिर रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम देश खामोश हैं। मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुल्क जिस ईरान को खतरा मानते हैं, दुनिया दावा कर रही है उसके पास परमाणु बम बनाने का यूरेनियम मौजूद है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या अब सऊदी अरब मुस्लिम मुल्कों पर अपने दबदबे को कायम रखने के लिए परमाणु बम बनाने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है? ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब सऊदी अरब ने अपने यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम का बचाव करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी परमाणु बम बनाने वाले ज्यादातर देशों ने इसका एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने की बात कही थी, लेकिन बाद में परमाणु धमाका कर दिया। लेकिन अब आप ये जानिए आखिरकार क्यों सऊदी अरब के यूरेनियम संवर्धन पर सवाल खड़े हुए। इसकी वजह है सऊदी के सबसे शक्तिशाली नेता का बयान, जो साफ साफ अपनी परमाणु मंशा दुनिया को पहले ही बता चुके हैं। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। कोई भी देश जब परमाणु हथियार प्राप्त कर लेता है तो सऊदी अरब इससे चिंतित होता है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी अपनी एक न्यूक्लियर कैपेसिटी वेपन कैपेसिटी डेवलप करता है, तो उसका जाहिर सा असर एक तो ये होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिलिट्री कंपटीशन। और ये भी हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान में जो रिवैलरी है एक दूसरे की, एक शिया है दूसरा सुन्नी है वहाबी है, तो एक तरह से अपने प्रभाव के लिए जो उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है ये, तो उसको देखते हुए डर ये है कि ये कंपटीशन और पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ईरान के बम तैयार करने पर खुद भी बम बनाने की बात कही थी। तो आप ये भी जानिए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कहां तक पहुंचा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास कई परमाणु हथियार बनाने का यूरेनियम है और पहली बार ईरान ने इतना यूरेनियम इकट्ठा किया है। कुछ सालों पहले भी दावा किया गया था ईरान के पास कम से कम एक बम बनाने के लिए 60% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है। ईरान भी कह चुका है कि उसके पास परमाणु बम की तकनीक है, लेकिन फिलहाल उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से सावधान रहने की जरूरत बताई है। इसके अलावा दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और इसे मिडिल ईस्ट के देश अपने लिए खतरा मानते हैं। जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन मिडिल ईस्ट में, अगर सऊदी अरेबिया सोचता है कि मेरे को भी यहाँ पर एक बैलेंस बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्वायर करनी है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये। लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे और उसके बाद में क्या नतीजा होगा तो वो तो बात की बात है। अब ईरान बम बनाने के करीब है तो सऊदी अरब के पास भी यूरेनियम है और इस तकनीक को पाने के लिए खर्च करने लायक पैसा भी सऊदी के पास मौजूद है। इसके अलावा पश्चिमी देशों की मीडिया इस बात का भी दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में भी सऊदी अरब का ही पैसा लगा था। सऊदी अरब के पास मुस्लिम मुल्कों के समर्थन से परमाणु बम बनाने के बाद दुनिया के दबाव को भी सहने की क्षमता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब ने मन बना लिया तो परमाणु हथियार हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।